नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हजारीबाग हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे के शिकार यात्रियों का खुलासा, टाटी झरिया तक सब कुछ ठीक था और हादसे से पहले ही बंद हुई थी एसी की बस और ड्राइवर ने उतरकर उसे चेक भी किया था। हजारीबाग में बस बदलने की बात भी कही गई थी और बाइक सामने आने पर ब्रेक लगाई गई थी, जिस वजह से हादसा हुआ है। 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से बस चल रही थी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बड़ी मदद की। ये बड़ी जानकारी अभी सामने आ रही है हजारीबाग हादसे पर। जो उसमें यात्री सफर कर रहे थे, उन्होंने ये जानकारी दी है कि हादसे में टाटा झरिया तक जब बस पहुंची तब तक सब कुछ ठीक था। हादसे से पहले बस की जो एसी थे वो बंद हो गई थी। हजारीबाग बस हादसे में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी कई यात्री अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। 2 यात्रियों को रांची रिम्स रेफर किया गया है, लेकिन हजारीबाग में इलाज करा रहे यात्रियों ने बस हादसे को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। सुनिए हादसे की कहानी यात्रियों की ही जुबानी। अचानक से एसी बंद हो गया, सब आगे चल गया कोई। उसके बाद अचानक से ही हम लोग टाटी झरिया में रुके खाने पीने के लिए। उसके बाद ड्राइवर ने चेक किया कि इंजन में कोई खराबी तो नहीं। इंजन में चेक करने के बाद अंदर भी कुछ गोल गोल चीज़ घूम रहा, तो उन्होंने बोला ना कि अंदर मत आना, भी हम लोग चेक कर रहे। उसके बाद ड्राइवर ने ना खलासी को एक चिप दिया, पता नहीं, उसके बाद उसको लगा दिया वहाँ पे जहाँ पे एसी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जैसे ही हम लोग टाटी झरिया का पोल क्रॉस किए, वहाँ पे ब्रेक मारे क्योंकि वहाँ पे बाइक वाला आ रहा था और सीधा नीचे गिर गए और स्टीयरिंग भी काम नहीं कर रहा था और वो 90-100 के स्पीड में चला रहा। वैसे गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा था हम लोगों के, तो थोड़ी सफोकेशन हो गई थी अंदर, तो हम लोगों को हजारीबाग से बस चेंज करनी थी और हम लोग बोले चलो थोड़ी देर में बस चेंज हो ही जाएगी। बहुत ज़्यादा देर नहीं फंसे थे। जो लोकल पब्लिक थी बहुत सपोर्टिव थी। सारा ने पहले जो ज़्यादा इंजर्ड थे उनको निकाल कर उन्होंने बस में एक शिफ्ट किया। जो मीडियम थे, मतलब जो जिनको कटफट थे, मतलब बहुत ज़्यादा इंजर्ड नहीं थे, उनको फिर उन्होंने प्राइवेट व्हीकल में किया और बाकी जो नॉर्मल थे हल्के फुल्के उनको वो एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। बहुत उन्होंने प्राइवेट पब्लिक पीपल ने सपोर्ट किया। खबर आ रही है, लेकिन जैसे ही बस का एक्सीडेंट हुआ, जो जितने भी हजारीबाग की सिख संगत है, कमेटी आगे आई और उन्होंने ये बोला कि जितने भी लोग इंजर्ड हुए हैं उनको किसी को भी 1 रुपया सिंगल पेनी देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी खर्चा है, मतलब वो लंगर भी तुरंत बना के लेके आए जितने भी मरीज हैं। इस पूरे घटना में 8 लोगों की मौत हुई है, साथ ही 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। हालांकि मामूली रूप से घायल लोग अब अपने घर को जा चुके हैं और कुछ गंभीर लोग ही यहाँ पर बचे हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर उनसे बात करने में जो बातें सामने आई है कि जो बस थी उसमें कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी आई थी, जिसके कारण से एसी भी काम करना बंद किया था और लोग सफोकेशन के कारण से एसी के बाहर वाले कंपार्टमेंट में आके बैठे हुए थे। और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में ड्राइवर के द्वारा रैश ड्राइविंग का भी मामला सामने में आ रहा है। हालांकि पुलिसिया जांच के बाद ये पूरा मामला साफ हो पाएगा कि ये पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिर मुख्य वजह क्या थी। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया है। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की है। शिकायत के 2 घंटे बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अलकडीहा ओपी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। उसका वीडियो बना करके वीडियो वायरल किए जाने का आवेदन दिया गया था। बच्ची के आवेदन पे कांड अंकित किया गया है और इस कांड में अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त को मतलब कि न्यायालय अग्रसारित किया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की। झारखंड में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की नाक में दम कर रखा है। चतरा और लातेहार में एक बार फिर से बंदूकें गरजी हैं। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। रविवार को चतरा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। चतरा पलामू सीमा पर बेमाटकुम जंगल में हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई घंटे तक सैकड़ों राउंड गोलियां चली, जिसमें सीआरपीएफ जवान चितरंजन कुमार घायल हो गए।
जिन्हें एयरलिफ्ट कराकर रांची में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के भी घायल होने की खबर है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सीआरपीएफ की एक टीम और जिला पुलिस की एक टीम वहाँ पे सर्च अभियान और उसको जो है इनकाउंटर करने के लिए वहाँ गई हुई थी। वहाँ पे गए तो वहाँ पे बड़े सारे कैंप उसके वहाँ पे थे, उसको उन्होंने ध्वस्त किया। उसी क्रम में दोनों तरफ से गोलियाँ चली हैं। उस गोली में एक हमारे जो सीआरपी के जवान हैं उनके पैर में गोली लगी है और उनके हिप में गोली लगी है। स्टेबल है कंडीशन, वो अभी रांची के लिए उनको हम लोगों ने शिफ्ट करवा दिया है। चतरा के अलावा लातेहार के केदली टोला जंगल में भी नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की घंटों तक मुठभेड़ चली। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली, लेकिन यहां भी पुलिस को भारी पड़ते देख नक्सली मौके से भाग निकले। पेशरार के दाली टोला में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें भारी संख्या में कारतूस, बंदूक और नक्सलियों के सामान बरामद हुए। इधर AK-47 से लैस रहने वाले 15 लाख के इनामी नक्सली कारू यादव को महाराष्ट्र ATS की टीम ने मुंबई से दबोच लिया है। हार्डकोर नक्सली कारू यादव को नालासोपारा के एक मॉल से गिरफ्तार किया गया। कारू यादव हजारीबाग का रहने वाला है, जिस पर झारखंड में करीब 2 दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं। यानी चतरा से लेकर लातेहार और मुंबई तक नक्सलियों के लिए रविवार का दिन बुरा साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गढ़वा में बूढ़ा पहाड़ को लाल आतंक से मुक्त कराए जाने के बाद जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए झारखंड के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी DGP नीरज सिन्हा बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचे और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल जाबाज जवानों को सम्मानित किया। बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हो चुका है। 30 साल से हिंसक वारदातों और कई बड़ी घटनाओं का साक्षी और नक्सलियों की मांद बना हुआ था बूढ़ा पहाड़, जो अब पूरी तरह से सुरक्षा बलों के कब्जे में है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के दौरान मिली सफलता के बाद बूढ़ा पहाड़ के शीर्ष पर पहुंचे DGP ने CRPF जवानों को सम्मानित करने के साथ ही ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिया। इस दौरान DGP ने ग्रामीणों को भी कई सौगात भेंट की। झारखंड में बहुत जल्द विशेष सत्र आहूत हो सकता है। ये विशेष सत्र 1932 खतियान को लेकर लिए गए निर्णय और OBC को 27% आरक्षण पर केंद्रित होगा। सत्ताधारी दल की ओर से उठ रही मांग के बाद विशेष सत्र की संभावना बढ़ गई है। झारखंड में अगले कुछ दिनों के अंदर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। ये सत्र हेमंत सोरेन कैबिनेट के द्वारा लिए गए 2 महत्वपूर्ण निर्णय पर केंद्रित होगा। 1932 का खतियान और OBC के 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर सदन से प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश होगी। विशेष सत्र आहूत होने तक GMM और कांग्रेस के नेता फिलहाल किसी भी तरह की बयानबाजी से परहेज करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने सर्वे रिपोर्ट के साथ सदन में अपनी बातें रखने का इशारा कर दिया है। नीतिगत फैसले लिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, तो सरकार को एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। विशेष सत्र बुला करके जो माहौल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, उस माहौल से इस राज्य के लोगों को निजात दिलाना चाहिए। विगत दिनों कैबिनेट में फैसला लिया गया, ये बिल्कुल ही बेहतर और सराहनीय कदम है। अगर आप राज्य के हितैषी हैं तो निश्चित रूप से सरकार की सराहना की जानी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि सरकार विशेष सत्र बुलावे, क्योंकि ये राज्य का बहुत महत्वपूर्ण विषय है और रात दिन इस पर डिबेट कराए, चर्चा कराए। 1932 के खतियान और OBC आरक्षण के निर्णय को सत्ता पक्ष ऐतिहासिक बताने में जुटे हैं, जबकि विपक्षी दल BJP इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रहे हैं। BJP की दलील है कि सरकार नियोजन नीति को स्पष्ट नहीं कर रही है। स्थानीय नीति के साथ साथ ये भी तय करना चाहिए कि नियोजन नीति क्या है। हम यहाँ के युवाओं को, हम यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको हम कैसे रोजगार देंगे। सेंसिटिव विषय सभी सर्वदलीय बैठक बुला करके सभी लोगों को राय विचार करके करना चाहिए, ये चिंता करनी चाहिए। कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बाद भी स्थानीय नीति को लेकर सरकार होमवर्क करने में जुटी है। उम्मीद की जा रही है कि झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र दुर्गा पूजा से पहले बुलाया जा सकता है। हालांकि सरकार की मंशा साफ है कि स्थानीय नीति हर हाल में खतियान के आधार पर ही परिभाषित होगी। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं को गति देने के लिहाज से सोमवार को विभागीय समीक्षा करेंगे। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जेएमएम का कहना है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर योजनाओं को पूरा करने के मद्देनजर ये एक अच्छा कदम है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के अनुसार पिछले 3 साल में सरकार हर काम करने में विफल साबित हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए आवंटित राशि खर्च नहीं कर पा रही। राज्य सरकार सिर्फ बिना मतलब की बातों में अपना समय व्यर्थ कर रही है। आज की योजनाएं तो इस राज्य में बहुत गति के साथ में चलाई जा रही है, लेकिन उसकी समीक्षा करके विभागवार अगर माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में विकास की गति और तेज होगी। देखिए, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि लगभग 3 वर्ष सरकार को होने चले हैं और ईमानदारी पूर्वक आप गांव में जाकर के देहात में जाकर देखेंगे कि तो काम 0% है। डेवलपमेंट के कार्य सारे बंद पड़े हुए हैं। तो आप समीक्षा करें तो किस चीज की समीक्षा कर रहा है, किस चीज की समीक्षा करेंगे? काम नहीं हुई उसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि आपने तो कहीं काम किया नहीं है। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रखंड स्तर तक देखने को मिलेगी। राज्य में यात्रा की रूपरेखा तैयार करने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम सहित दूसरे वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में यह फैसला लिया गया कि जब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलती रहेगी तब तक प्रदेश के नेता भी झारखंड में यात्रा पर रहेंगे। पदयात्रा राहुल जी का नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग भी उस 5 महीने में पूरी तरह से गांव-गांव, टोला-टोला से रिश्ता जोड़ने के लिए जो तय किया जा रहा है वो 20 तारीख की बैठक है। उस 20 तारीख की बैठक में हम लोग पूरा रूपरेखा सामने लेकर के आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हर पंचायत तक पहुँचे, हर बूथ तक पदयात्री पहुँचे और तमाम जो झारखंड के बड़े नेता हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो। हर प्रमंडल में हम लोग खुद से जाएं, खुद कार्यक्रम करें। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे 3 दिनों के साहिबगंज दौरे पर पहुंचे हैं, जहां राजमहल से विधायक अनंत ओझा ने उनका स्वागत किया। राव साहेब साहिबगंज में 3 दिनों के प्रवास के दौरान संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे। राजमहल लोकसभा कोर कमेटी, जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक होगी और सभी मोर्चा के नेताओं को कई अहम टास्क दिए जाएंगे। गोड्डा के महागामा में ईसीएल के खिलाफ उग्र ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा और पुलिस पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया है। महागामा के बलिया गांव में ईसीएल ने बिजली काटे जाने से लोग नाराज हैं और पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। बिजली बहाल करने की मांग की जा रही थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने ईसीएल की गाड़ियों को रोक दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई और पुलिस पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज जैसी किसी भी घटना से इनकार किया और कहा कि लोगों ने पुलिस के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं। पुलिस जाम तोड़ी दिल अच्छा तब तो रानी की करलो रानी के लेकर है जाम तोड़लो जाम छै हमरा सनी जगह में अच्छा रोड करना गेला छियै पुलिस से मारपीट शुरू कर देलकै कने नथी केकरा अपना से जाम तोड़लो। पुलिस से कोई झड़प नहीं हुआ है, पुलिस से ग्रामीणों का कोई गुस्सा नहीं है, कोई रोष नहीं है और ना ही पुलिस को आने जाने से, आम पब्लिक के आने जाने से ग्रामीण रोक रहे हैं। उनका नाराजगी केवल और केवल ईसीएल से है। वो ईसीएल की लाइन काटने से, ईसीएल के लाइन काटने से ही वो नाराज है। और चलिए अब आपको मिलाते हैं एक ऐसे शख्स से जो 62 साल की उम्र में भी जिंदगी से लोहा लेने को तैयार है। रांची के अमृत बहादुर ने सड़क हादसे में अपना एक पैर गंवा दिया। 4 साल पहले रोजगार का जरिया भी छीन गया, लेकिन ये बुजुर्ग आज भी मेहनत की कमाई खाने में ही विश्वास रखते हैं। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। ये शेर 62 साल के इस बुजुर्ग पर बिल्कुल सटीक बैठता है।
एक पैर सड़क हादसे में कट गया। 4 साल पहले रोजगार का जरिया भी छिन गया। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया वो भी साथ छोड़कर चले गए। चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, पर अमृत बहादुर ने अपनी कमाई पर जीने की ठान रखी है। मैं हार नहीं मान सकता हूँ। अभी हमारे पास 2 ही चीज चाहिए, दवाई के लिए पैसा, मरने के लिए पैसा। अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, और मेरे मरने के बाद अगर चंदा करना पड़े तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अमृत बहादुर ऑटो चलाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालते थे, लेकिन 4 साल पहले ऑटो के मालिक ने अपना ऑटो वापस ले लिया। तब से लेकर आज तक ऑटो के लिए पैसे जोड़ने के बाद भी ऑटो नहीं खरीद पाए। खुद को हेमंत सोरेन का फैन बताने वाले बहादुर न्यूज़ 18 के जरिए मुख्यमंत्री से एक सीएनजी ऑटो मुहैया कराने की गुहार लगा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी हेमंत जी, मैं आपका डेली पेपर पढ़ता हूँ, आपका मैं डेली चेहरा देखता हूँ। अभी आप बहुत काम कर रहे हैं झारखंड के लिए, एक मेरा भी समस्या को हल कर दीजिए। जिंदगी से इतनी पटखनी खाने के बाद भी अमृत किसी के सामने हाथ पसारने को तैयार नहीं है। बस अपनी सरकार से ही मदद की उम्मीद रखते हैं। वो इतना ही चाहते हैं कि किसी तरह बुढ़ापे में उनको जगह जगह हाथ ना फैलाना पड़े और वो अपनी कमाई से, अपनी पसीने की कमाई से एक बार फिर से अपना पेट भर सके, अपनी पत्नी का पेट भर सके। इन्होंने साफ साफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील भी किया है कि इन्हें किसी तरह एक ऑटो किसी तरह मुहैया करा दिया जाए ताकि ये अपना रोजगार चला सके और अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से बिता सके। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।